हमारे देश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति अपेक्षाकृत बहुत कम है। हर मामले में आदिवासी क्षेत्र में विकास की स्थिति पिछड़ी हुई दिखाई देती है। बिजली, पानी, शिक्षा व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की बात हो या अन्य आवश्यक सरकारी व्यवस्थाओं की स्थिति की बात हो, आदिवासी क्षेत्र में हमेशा अभाव ही नजर आता है। भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। देश के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए। गाँव के लगभग सभी लोग बैंकों से जुड़ चुके हैं। वहीं वर्तमान में महानरेगा में मजदूरी का भुगतान हो या किसी सरकारी योजना में लाभ का भुगतान हो, सभी भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए डिजिटलाइजेशन व बैंकिंग व्यवस्था सुचारू नहीं चल पा रही है। लोगों के बैंक खाते तो खोल दिए गए हैं, लेकिन पर्याप्त बैंक नहीं खोले गए हैं, जिसका खामियाजा बैंक खाताधारकों को लंबी लंबी कतारों में लगकर उठाना पड़ रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई बैंक हैं जहां लोगों को बैंक खाते में लेन देन करने के लिए कईयों बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। घंटों तक कड़ी धूप में कतारों में खड़े रहना पड़ता है। वहीं बैंकों की हालत ऐसी है कि बैंकों के बाहर खड़े रहने के लिए छाया के प्रबंध तक नहीं है। शहरों में जहां बड़े भूभाग पर बैंक शाखाएं हैं, जिनमें बैंक खाताधारों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होती है, खातेधारकों की सुनवाई करने के लिए पर्याप्त बैंक कर्मचारी होते हैं, यहाँ तक कि गर्मी से निजात पाने के लिए खाताधारकों के लिए एसी व पीने के पानी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन आदिवासी गांवों में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि आज सुबह एक बैंक शाखा के बाहर लाइन में खड़े अधेड़ की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जी हाँ, बेकरिया थाना क्षेत्र के मालवा चौरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है। शाखा के बाहर रोजाना खाताधारकों की लंबी कतारें लगी रहती है। 12 ग्राम पंचायतों के गांवों के लोग यहां आते हैं। मतलब 12 ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने गांव हैं, उनके लिए महज ये पीएनबी की एक ही शाखा है। जानकारी के अनुसार इस बैंक शाखा में करीब 48,000 बैंक खाते हैं। दूर दराज की महिलाएं व पुरुष लेन देन के लिए इसी शाखा पर आते हैं। शाखा परिसर इतना छोटा है कि उसमें खाताधारकों के बैठने व खड़े रहने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में खाताधारक बैंक शाखा के बाहर धूप में कतार में खड़े रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बारी पहले आ जाए। इसके लिए दूर दराज के लोग सुबह 6 बजे ही शाखा के बाहर आकर कतार में खड़े हो जाते हैं। हालांकि बैंक सुबह 10 बजे शुरू होता है, बैंक में लेन देन सुबह 10 बजे शुरू होता है, लेकिन लोग 6 बजे ही आके बैंक के बाहर कतारों में खड़े हो जाते हैं ताकि समय पर उनका नंबर आ जाए। ऐसे में लोगों को घंटों तक व्यर्थ में कतारों में खड़े रहना पड़ता है। जो लोग दोपहर में या दोपहर के बाद यहाँ आते हैं, उनका नंबर 4-4, 5-5 दिनों तक कतारों में लगने के बावजूद भी नहीं आ पाता है। आज सुबह धोलादेव गांव का भिखाराम पिता भोपाराम गरासिया बैंक खाते में लेन देन करने के लिए आया था। 70 वर्ष की उम्र वाला भिखाराम गरासिया 1-1.5 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा और फिर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे चक्कर आए और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर बेकरिया पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को मोर्चरी में ले गई, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। गोगुंदा कस्बे में संचालित एसबीआई बैंक शाखा का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। यहाँ पे भी लोगों की भीड़ हर समय बनी रहती है। खाताधारक यहाँ घंटों तक अपनी बारी का इंतज़ार करते मिलते हैं। बैंक में प्रवेश करने के लिए पहले यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बार बार मांग करने के बाद इस बैंक के बाहर रैंप तो बनाया गया, लेकिन ऐसा रैंप बनाया गया जिस पे दिव्यांग जनों का चलना तो बहुत ही मुश्किल है ही। इस रैंप पर शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति भी आसानी से नहीं चढ़ पाते हैं। इस बैंक शाखा में 60 से 65 हजार खाते हैं, लेकिन इतने खातेदारों के लिए इस बैंक परिसर में पर्याप्त जगह नहीं है। इसके बारे में लोगों ने कई बार शिकायतें की है। रोज लोग खाताधारक जो है पानी पी पी कर इस बैंक
बैंक शाखा को और इसके कर्मचारियों को कोसते हैं, लेकिन अभी तक लोगों की सुनवाई नहीं हुई है और बैंक शाखा में ऐसी ही भयावह स्थिति लगातार बनी हुई है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अपने बैंक खाता धारकों के पीने के पानी की व्यवस्था करना, उनके खड़े रहने की व्यवस्था करना बैंक की जिम्मेदारी नहीं है क्या कतारों में खड़े रहने की समस्या, पेयजल समस्या, बैंक शाखा के संचालन के लिए भूभाग की कमी जैसे मुद्दों से बैंक के शाखा प्रबंधक ने बैंक के हेड को सूचित किया है? अव्यवस्थाओं को सुधारने के कोई प्रयास किए गए हैं? इन तमाम सवालों को लेकर स्थानीय पत्रकार कमलेश सोलंकी ने मालवा चौरा के बैंक मैनेजर से बात करनी चाहिए, लेकिन बैंक मैनेजर ने बात करने तक से इनकार कर दिया। बहरहाल आदिवासी समुदाय के लोग तेज गर्मी में मेहनत मजदूरी कर पैसा कमाकर बैंक खातों में जमा करवा रहे हैं और अपने ही पैसों को खातों से निकालने के लिए फिर से तेज गर्मी में घंटों तक बैंक शाखा के बाहर खड़े होकर भिखाराम गराशा की तरह जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मेरे को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। मैं यहाँ पर लगभग 6-7 दिन से आ रहा हूँ। शेयर देन हो जाए मत तो में का कोई जा में ले कोई नहीं कौन की पीन जो हो पास शेयर देन हो जाए दम तो ए एक दिन तीन में रुक जाने ले मैं आते बगड़े पास है क्या भाई एट तो हाथ राज्य आज नेट बात की डेढ़ आने क्या वो शेयर देना आज शेयर देन हो गया आज मो देने मैं पिया ने मर जाए पेंसिल वास्ते पिया आज रहा था पीपीओ में मैनेजर सब दे दो शेयर दिन हो जाए आज 5 मो दिन है इतनी बात की डेटा आउट होवन और ज्यादा आदमी करिए से ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।